ये दशा है ना विषय भोगों की है। बाल बच्चों को कर कर के मर गए, तो जिस समय उनके लिए करके मर रहे थे तब भी आकुल था, जब बड़े हो गए तब अपनी सुनी नहीं तब भी आकुल था। समझ में आया? और अपने अनुसार वो फिर सुनने थे, पढ़ने में दुखी दुख रहा ना, खूब लगे रहे। अच्छा बढ़िया रसगुल्ला खाया, अब पेट में दर्द आया, और जिस समय खा रहे थे उस समय भी दूसरी आकुलता तो चल ही रही थी। वो तो क्या होता है समझो, जैसे ये 5 इंद्रिय के विषय भोग है, समझो। इन विषय भोगों में क्या है, यहाँ समझ लो अनंत आकुलता चल रही है, ठीक है, अनंत आकुलताओं का पिंड है ये। अब यहाँ पे क्या है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में जीव क्यों जाता है भोगों की तरफ? यहाँ इसके दिमाग में ये सब आकुलता, अनंत आकुलता घूमती रहती है, आकुल व्याकुल होता है। तो अब यहाँ पर जब एक विषय की मुख्यता में उपयोग लगा लेता है तो थोड़ी देर के लिए इस आकुलता को भूल जाता है, तो वो भूलने को समझता है कि सुख हो गया, समझे, और कुछ नहीं है। वो सिर्फ आकुलता भूल, जो कि वो तो वहाँ खड़ी हुई है जो की जो, लेकिन उपयोग कहाँ हो गया? जैसे अपन को खेल खेलते समय या कोई कसाय हो तीव्र और चोट लग जाए, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, तो देखो उस समय चोट नहीं दिखती, क्रोध में इतना रहता है कि कोई डंडा मार रहा है तो भी उसकी कॉलर पकड़े रहेगा, उसकी गर्दन पकड़े रहेगा और बस तेरे को मार डालूंगा, और वो डंडा खा रहा है लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा। तो वह डंडे की चोट हो रही कि नहीं हो रही? हो तो रही है, लेकिन उपयोग अभी बिल्कुल उसके क्रोध में लगा है। भैया ये जितने शराबी हैं, ये जो लेबर क्लास के लोग शराब बराब पीते हैं, तो ये शराब क्यों पीते हैं इतनी? सोचो, देखो 2 तरह के लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, एक तो अपर क्लास के और एक लोअर क्लास के। मिडिल क्लास का आदमी इतनी शराब नहीं पीता। अभी बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि भाई ऐसा क्यों है। लोअर क्लास का आदमी अपनी गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान है, समझ में, उसकी पीड़ा उससे सही नहीं जाती, दिन भर दीनता का अनुभव करता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, मजदूरी करता है, सेठ की गाली सुनता है, तो उसे अंदर बहुत तकलीफ़ रहती है। तो उस तकलीफ़ को मिटाने का उपाय, क्योंकि अगर वो शराब नहीं पी तो वो चित्त में तकलीफ़ चलती रहे, वो आकुलता चलती रहे, और अगर वो आकुलता चलती रही तो उसको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो अगले दिन मजदूरी करने लायक नहीं बचेगा, समझा? तो उसको सबसे सस्ता उपाय क्या दिखता है कि 700 रुपये की मजबूरी करी, 100 रुपये की शराब ले ली, समझ में आया? वो शराब पी के सब भूल जाता है कि क्या चिंता है, कि मेरे बाल बच्चे हैं, कि क्या है, मैं गरीब हूँ, कि मैं कुछ सब भूल के सो जाता है। और अगले दिन उठता है तो देखो वो जो भूल के सोया था वो डबल स्पीड से दुख खड़ा होता है, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वो और मिटता चला जाता है और स्थिति खराब होती चली जाती है, लेकिन उसे उपाय कुछ नहीं सोचता तो और दारू बढ़ाता चला जाता है। ये देखा ना जगत में, तो अपन को दारू का तो समझ में आता है। ऐसे ही ये 5 इंद्रिय के विषय भोग भी बिल्कुल ऐसे ही है, जीव को लीन होने की अंदर में रहती कि कहीं लीन हो जाऊं और सब भूल जाऊं। तो ये स्वादिष्ट भोजन भी क्यों चाहिए? ताकि 10-5 मिनट स्वादिष्ट भोजन करूं तो कोई और विकल्प ना याद आवे। ये लोग गेहूँ को देखने मरे जाते हैं, भागते हैं कश्मीर, कोई कहीं, ये सब क्या चीज़ है? क्या रखा उन गेहूँ में? गेहूँ में कोई सुख नहीं है, तो फिर जाते क्यों हैं? गेहूँ में शराब जैसा सुख मिलता है। अब खतरनाक, शराब कोई अलग चीज़ नहीं है, शराब मतलब जो अपने को भुला दे। तो शराब सस्ता साधन है भुलाने का, शराब पी और पड़ गए तो वो सबसे सस्ता है। लेकिन अब आदमी दुबई में जाके भुलाए अपने आप को तो वो कितना महंगा सौदा है भाई, लाखों रुपए खर्च करो। और फिर गेहूँ को देखा तो वो क्षण भर के लिए देखता रहा, आधा घंटा, वाह, अब भूल गया कि मैं इंडिया का आदमी हूँ, कि मेरी वहाँ पे व्यापार चल रहा है, कि मेरा कर्जा देना है, और वहाँ पे वाह क्या बना है। तो वो इतने खोने के लिए मरा जाता है, और जैसे ही वो गे पूरा हुआ, वो खोना बंद हुआ, बस फिर आकुलता पैदा कि तब चलो चलो इधर से, कि नहीं देखो ना, तुम देखो ना इसको, क्या देखे, हो गया ख़त्म। तो अब ये जो अब वस्तु स्वरूप में सिस्टम क्या है कि जो के देख लिया, समझ लिया, उसमें फिर लीन होने की अभ्यास खत्म हो जाता है। इसलिए बेचारा जैसे किसी से कहो कि फलानी जगह चलो, अरे वो तो हमने बहुत देख लिया, अब नहीं, कहीं और नई जगह ले जाए। तो वे नई जगह क्यों?
कि नई जगह थोड़ा लीन होने का अवसर मिलेगा। समझना ध्यान से। तो आचार्य कहते हैं कि ये पंचेंद्री के विषय भोग, इनमें कोई दम नहीं है। तू सोचता है कि ये तो उस समय भी अनंत आकुलता को लिए होते हैं जिस समय पंचेंद्री के विषय भोग भोग रहा होता है। वे आकुलता मिटती नहीं। जैसे कोई आदमी कश्मीर में गया तो वहाँ पे गुलमर्ग देख रहा है, लेकिन उसी समय आकुलता ये भी है कि कोई आतंकवादी ना आ जाए, गोली ना मार दे, और अपन अब भोजन क्या करेंगे, शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ तो अपने लायक कोई भोजन है नहीं। तो आकुलता चित्त में चल भी रही है और गेयों को देख रहा है। समझना मेरी बात। तो एक भी पंचेंद्री के विषय भोग बिना आकुलता के नहीं भोगे जाते। तो यहाँ पे जो अतीन्द्रिय सुख है वो कैसा है कि उसमें आकुलता नहीं है कोई भी। जैसे मुझे अपना त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा ख्याल में आ गया और उसको देख के मुझे जो आनंद आता है, तो उसमें मेरी क्या आकुलता है बताओ भाई। जितनी देर देख सको देखो, आनंद ही आनंद है। ना तो वो कोई भक्ता है, ना कोई आकुलता है, और शांति इतनी आती, इतना आनंद आता है कि पूछो मत। तो आचार्य कहते, प्रभु आपने एक गायक दिखाया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया निजानंद। मैं जिस आनंद की तलाश में था वो आनंद मैंने निज में ही पाया, और ऐसा पाया कि अनुपम है। अनुपम क्यों है? क्योंकि ऐसा आनंद मैंने कभी पहले नहीं पाया। अब आप में से कोई प्रश्न करे कि साहब हमें तो ऐसा आनंद नहीं आता, समझ में आया? ऐसा आनंद इसलिए नहीं आता कि मैं भगवान हूँ और इसकी श्रद्धा से मैं अनंत आनंद में जाने वाला हूँ, मैं अनंत दुखों से छूटने वाला हूँ, ऐसा भरोसा नहीं आता। जो एक बच्चा IAS की तैयारी कर रहा होता है और उसका टीचर पढ़ाने वाला उस बच्चे से कह दे कि बेटा तुम्हारे पूरे लक्षण मुझे दिखते हैं कि तुम एग्ज़ाम में निकल जाओ, गारंटी से तुम IAS बन जाओगे, तो देखो बनेगा तो जब बनेगा, लेकिन मन में रोमांच कितना होता है। ऐसा रोमांच अपने को क्यों नहीं होता? मैं भगवान पर्याय में भी बनूंगा, क्योंकि मुझे द्रव्य का भगवान पता चल गया, और जिसे द्रव्य का भगवान पता चल गया वो पर्याय में भगवान बनता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया कि नहीं? तो रोमांच होना चाहिए कि नहीं? तो रोमांच क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें भगवान बनने का मतलब क्या है, ये भाव भाषण नहीं है। वो IAS बनने का तो भाव भाषण है उस जीव को, कि लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूंगा, सब अपने को बड़े बड़े लोग सलाम करेंगे, सल्यूट मारेंगे, लेकिन यहाँ मैं भगवान बनने वाला हूँ क्योंकि मुझे अपना भगवान मिल गया। ऐसा रोमांच आना चाहिए। आया समझ में? तो देखो क्या कहते, आत्मा साक्षात वस्तुपने जिनेन्द्र प्रभु है। अपन वर्तमान में ही भगवान है, और इतनी महिमा आनी चाहिए वर्तमान में भगवान है कि पर्याय वाले भगवान की चिंता ही नहीं रहनी चाहिए। तब वो द्रव्य वाला भगवान स्वीकार हुआ। और कोई ऐसा कहे कि साहब वो द्रव्य से तो हम भगवान हैं, ये बात तो सही है, लेकिन पर्याय में तो नहीं है ना भाई साहब। जो पर्याय के अंतरंग में दृष्टि रखेगा उसे अपने द्रव्य स्वभाव के भगवान का मजा कभी नहीं आएगा।